हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 नवंबर। आज के दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, नेपाल के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो ये है प्रभु राम शर्मा। स्पेस एक्स ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को नासा और स्पेस एक्स ने मिल करके लॉन्च किया है। 12 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व डायबिटीज या विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। जब बाल दिवस मनाते हैं उसी के साथ साथ में वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाते हैं। ये डायबिटीज जो होता है, मधुमेह जो होता है, रोग होता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इससे जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति उनका समर्थन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम या कहें 2021 से लेकर के 2023 तक का जो थीम है वो एक ही है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। क्लियर? अच्छा, अभी इस महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका कर लेते हैं रिवीजन। आप लोग की कई दिनों से डिमांड भी आ रही है दोस्तों दिवस और थीम पर वीडियो बनाने की, तो वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। हो सकता है कल या परसों आ जाए आपके लिए। जो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का बचा हुआ है उसको कवर करेंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर का कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल नवंबर महीने का देखेंगे हम लोग। 1 नवंबर को कई राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन सभी राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, आयुर्वेदा फॉर पोषण इसकी थीम थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस। और याद रखिएगा यहीं से 31 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शहर दिवस। ठीक है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 2002 से शुरू हुआ था। विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये दोनों दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। बाल दिवस दोस्तों मनाया गया, ये राष्ट्रीय बाल दिवस है, ये भारत में मनाया जाता है। और अभी आगे 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों एक्स शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। भारत की सेना और जापान की सेना ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है एक्स शक्ति 2021। ये कहां पर होगा? तो ये होगा दोस्तों फ्रेजियस में। कहां पर? फ्रेजियस में होगा, जो कि फ्रांस में ही है। फ्रांस में ही है, तो फ्रेजियस में आयोजित होगा। छठा इस बार का संस्करण है। 15 नवंबर से शुरू हुआ है, 26 नवंबर तक ये चलेगा। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्स शक्ति होता है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में दोस्तों वरुण नाम का भी होता है सैन्य अभ्यास। वरुण नाम का सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत ने अभी इस महीने में और भी कुछ सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया है, जैसे ब्लू फ्लैग 2021 अभी हुआ। कहां पर हुआ? इजराइल के ओवडा एयरबेस में ये आयोजित हुआ। इसमें भारत, अमेरिका समेत कई देश शामिल थे। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभी हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, 32वां संस्करण था इसका। क्लियर है? फ्रांस आया है, फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो यहां पर है कुछ फ्रांस, यूरोपियन एक कंट्री है फ्रांस, यहां पर है। ठीक है, लोकेशन में। पेरिस यहां की राजधानी है, पेरिस में ही है FATF का हेडक्वार्टर, FATF का हेडक्वार्टर। इसके साथ ही यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है, फ्रांस में ही है। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर वांगला उत्सव मनाया गया? तो वांगला उत्सव दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय में मनाया गया। मेघालय में बहुत ही फेमस ये फेस्टिवल होता है, वांगला फेस्टिवल।
ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ढोलक टाइप का बजाते हैं, सब लोग 100 ढोलक इकट्ठे करके तब बजाते हैं और उसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये खास करके जो गारो जनजाति होती है, गारो ट्राइब्स होते हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है और फसल के अंत में मनाया जाता है। यानी जब फसल समाप्त होती है ना, उसके अंत में उसकी सफलता को देखते हुए ये मनाया जाता है, ठीक है, फसल के कंप्लीट होने का। इसे मौसम के अंत का भी प्रतीक माना जाता है। तो 1976 से मनाया जा रहा है। इस बार इसका 44वां संस्करण था वांगला महोत्सव का, मेघालय का, ठीक है। तो ये खास करके गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों अध्यादेश लाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे कहते हैं हम लोग सीबीआई, ठीक है, सीबीआई। तो सीबीआई और ईडी, इन दोनों के जो महानिदेशक होते हैं उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। यहाँ पर दोनों का देख लीजिए लोगो है, प्रवर्तन निदेशालय का और सीबीआई का। तो दोनों के जो महानिदेशक होते थे अभी तक 2-2 वर्ष के लिए ही होते हैं, लेकिन अब इनका कार्यकाल 5-5 वर्षों तक बढ़ाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार तो चौंकिएगा मत कि अध्यादेश तो राष्ट्रपति लाने को अधिकार है अनुच्छेद 123 के तहत, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी था वीडियोज में कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद जो है वो एक सलाहकार के रूप में काम करता है। तो केंद्र सरकार जो चाहेगी राष्ट्रपति वही करता है, ठीक है, राष्ट्रपति केवल सलाहकार के रूप में काम करता है। तो हाँ, बिल्कुल पावर है राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यादेश को अपनी सहमति दे दिए हैं, ये मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति लाता है अध्यादेश। अध्यादेश होता क्या है? तो दोस्तों आपको बताया गया था कि अध्यादेश में जैसे मान लीजिए संसद की जब सत्र बैठती है 6-6 महीनों के गैप में, अब इस गैप में अगर मान लीजिए संसद का सत्र नहीं बैठा हुआ है और तब कोई प्रावधान लाना जरूरी हो गया है, कोई ऐसा कानून पारित करना जरूरी हो गया है, तो ऐसे में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर रहती है कि वो अध्यादेश जारी कर दे। बाद में जब संसद बैठेगी तो उस पर विचार विमर्श करके संसद द्वारा वो पास करा लिया जाएगा, ठीक है, संसद में भी। तो यहां पर यही हुआ है, अभी संसद की सत्र तो बैठी नहीं है, इस वजह से अध्यादेश ला करके ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन है, इसमें बढ़ाए जाने की मंजूरी तो है इस अध्यादेश में, लेकिन इस कंडीशन में है कि पहले तो 2-2 वर्ष के लिए ही रहेगा, लेकिन इसके बाद 1-1 वर्ष का विस्तार करके तब 5 साल तक पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट 3 वर्ष का विस्तार दे देंगे, नहीं, 1-1 वर्ष का विस्तार देंगे और 3 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं, तब पहुंचेगा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का, ओके। और इसके बाद अब 5 वर्ष से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष जब हो गया, 3 बार विस्तार हो गया, तो इसके बाद बस, तो उसके बाद चेंज करना ही होगा। तो यहां पर देखिए 2 साल के कार्यकाल के लिए तो नियुक्त किया जाता है किस अधिनियम के तहत? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आयोग अधिनियम या कहें एक्ट 2003 के द्वारा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देख लीजिए ईडी और सीबीआई के बारे में। ईडी की स्थापना हुई थी 1956 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, महानिदेशक है संजय कुमार मिश्रा। और सीबीआई की स्थापना 1942 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ओके। अगला देखते हैं, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदला गया है दोस्तों, इसका नाम अब होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम होगा, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्ड लेवल का ये बनाया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का ये भारत का पहला ये रेलवे स्टेशन होगा। ये एयरपोर्ट की सुविधाओं वाला होगा, यानी कि यहाँ पर इतने हाईटेक फीचर हैं जो किसी एयरपोर्ट में होते हैं अमूमन। तो ये अब नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन बन गए हबीबगंज रेलवे स्टेशन के, एक तो भारत का पहला वर्ल्ड लेवल का ये स्टेशन है रेलवे स्टेशन, दूसरा इसका नाम चेंज किया गया है। रानी कमलापति दोस्तों 18वीं शताब्दी की भोपाल की गोंड रानी थी, ओके। तो इन्हीं के सम्मान में ये नाम बदला गया है। 15 नवंबर को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल दौरे पर गए थे, वहां पर इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है, इस रेलवे स्टेशन का, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का। इसको बनाने में दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा लिया गया है और 450 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है,
देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने अभी हाल ही में पुस्तक लिखी है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। क्या? फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है। ये भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव हैं, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि भारत में या फिर भारत के आसपास में उग्रवाद कैसे होता है, उग्रवाद विरोधी अभियान कैसे चलाने हैं, उत्तर पूर्व में संघर्ष जो है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा, ये सभी विषयों पर ये टच किए हैं इस बुक में। अच्छा, इस महीने में लगभग रोज एक बुक का नाम आया है, तो याद रख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा बार बार। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने एक बुक लिखी एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अमित रंजन ने पुस्तक लिखी जॉन लैंग। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, द सेज विथ टू हॉर्न्स लिखी इन्होंने पुस्तक। भास्कर चट्टोपाध्याय ने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। डॉक्टर शंकर आचार्य ने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नाम की पुस्तक लिखी। पूनम दलाल दहिया ने लिखी मॉडर्न इंडिया। सलमान खुर्शीद की पुस्तक जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, विवादित हो चुकी है, इन्होंने लिखी सनराइज ओवर अयोध्या। त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखी नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रोफेसर विमल पटेल को कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया? तो भारत के प्रोफेसर विमल पटेल को 5 वर्षों के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य अभी हाल ही में चुना गया है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हैं विमल पटेल, ये भारतीय प्रोफेसर हैं। इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए चुना गया है। इनका कार्यकाल अभी शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से, तो अभी शुरू होने में तो लगभग 1 साल टाइम है, लेकिन इनको नियुक्त कर दिया गया है। इसके लिए वोटिंग की गई थी और वोटिंग में दोस्तों किसी भी सदस्य की अपेक्षा ये सबसे ज्यादा वोट पाए हुए थे। 192 सदस्यों में 163 सदस्यों ने इनके लिए वोट किया था। अभी तक का एशिया पैसिफिक ग्रुप में किसी भी उम्मीदवार को मिला सबसे ज्यादा ये वोट था। वर्तमान में ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के ये सदस्य भी हैं। क्लियर। करंट अफेयर का मैराथन दोस्तों चलाया जा रहा है। डेली इवनिंग में 8:30 PM के आसपास में ये लाइव होती है क्लास, और इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से 300 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से आपका तेजी से रिवीजन हो रहा है। 3 वीडियो आ चुकी हैं। 3 वीडियो को अगर आप देख लोगे तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और डेली जुड़िए आप 8:30 PM पर हमसे लाइव क्लास के थ्रू, और आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सकेगा मैराथन करंट अफेयर में। जिन बच्चों को करंट अफेयर में दिक्कत है, अभी तक नहीं पढ़ाई किए हुए हैं, वो इस मैराथन करंट अफेयर के थ्रू दोस्तों जुड़ सकते हैं और रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच आया हुआ है। इसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप एप्लीकेशन पर जाइए, डिटेल देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सब्जेक्ट वाइज क्लास है, डिटेल नोट्स है, क्विज है, मॉक टेस्ट है, सभी करंट अफेयर की ई बुक दी जाएगी 1 वर्षों तक। इसके अलावा यूपी स्पेशल जीके क्लास, ई बुक, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय 2 पहिया निर्माता कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है टीवीएस मोटर्स। संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इसमें ये शामिल हो गई है और शामिल होने वाली पहली भारतीय 2 पहिया कंपनी बन गई है, 2 पहिया निर्माता कंपनी। तो ये देखिए, यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट स्थिरता पहल है। तो ये जो है टीवीएस मोटर्स, ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए ये शामिल हुई है इसमें। अच्छा, ये तो टीवीएस मोटर है, भारत की निर्माता कंपनी है। अभी भारत की एक और निर्माता कंपनी है, 2 पहिया निर्माता कंपनी बजाज। बजाज दोस्तों बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, किस यूपीआई पेमेंट प्रदाता कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है भारत पे ने। भारत पे भी दोस्तों एक प्रकार से इंडिया में यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये भी यूपीआई सुविधा तो पेमेंट के लिए प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ नए नए फीचर्स ये लॉन्च करता रहता है, इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो इसने अभी हाल ही में दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या होगा? इसके तहत ये दोस्तों अपने मर्चेंट पार्टनर के लिए $100 मिलियन का ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जो मर्चेंट होंगे, मर्चेंट कस्टमर होंगे, वो इक्विटी शेयर खरीद सकेंगे भारत पे के, ठीक है, और अपना शेयर होल्डर भी बन सकते हैं।
अब देखिए, ये वैसे अमूमन तो जब लिस्ट होती है कंपनी तब होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसने एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत $100 मिलियन तक का लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मर्चेंट ग्राहक इसका बन सकता है। और आगे जब लिस्टिंग होगी इसकी, ठीक है, जब सार्वजनिक लिस्टिंग होगी, जब आईपीओ आएगा इसका, ये प्लान कर रहा है कि 2024 तक इसका आईपीओ आए, तब फिर उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन लोगों को उनका शेयर। ठीक है, तो ये अभी $1 बिलियन का आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है। 2024 तक इसका आईपीओ आएगा। आईपीओ से याद आया दोस्तों, अभी पेटीएम का आईपीओ आया हुआ था, और पेटीएम का आईपीओ अभी तक का इंडिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा आईपीओ रहा। 18,600 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ रहा, सक्सेसफुल आईपीओ रहा, पेटीएम का रहा। ठीक है, चलिए भारत पे के बारे में अगर बात करें तो स्थापना इसकी 2018 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं, फाउंडर और सीईओ हैं अश्नीश ग्रोवर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने दोस्तों लॉन्च किया है टेली लॉ मोबाइल ऐप। ये टेली लॉ मोबाइल ऐप जो है, ये बहुत ही यूजफुल मोबाइल ऐप होने वाला है। इससे जो लाभार्थी होंगे वो सीधे कानूनी सलाह और परामर्श ले सकेंगे पैनल के वकीलों से। इसमें कुछ वकीलों का एक पैनल बनाया जाएगा, उनसे डायरेक्टली आप परामर्श ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप से। तो इसको अभी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। आजादी के अमृत महोत्सव का ये भी एक हिस्सा है। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखा होगा आपने। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आप डाउनलोड करेंगे हमारे एप्लीकेशन से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिए, अपने मोबाइल में जरूर रखिए इसको। फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं क्विज और सॉल्व कर सकते हैं, और फ्री पीडीएफ में आप जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज 4 क्वेश्चन के आंसर कीजिए आप। आईसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने बनाए हैं? टी20 वर्ल्ड कप पर मैंने कल वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 40वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में पर्यटन राज्य किसे चुना गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां आयोजित किए जाएंगे? COP27 सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होगा? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। हिंदी का कोर्स है दोस्तों, बहुत ही शानदार कोर्स है। हिंदी 50 कूपन कोड यूज करके आप 50% तक का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, और करंट अफेयर की मैराथन क्लास से आप डेली इवनिंग में हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।